स्टार्ट। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 16 मई और 31 मई के बीच होगी और उसका परिणाम 15 और 20 जून के बीच अधिसूचित किया जाएगा। पूर्णविराम। अभ्यर्थियों की सूची परिणाम के प्रकाशन से एक सप्ताह के भीतर तैयार की जाएगी और वास्तव में प्रवेश प्रारंभ होने से पूर्व 3 सप्ताह के समय का अंतराल अनुज्ञात किया जाएगा। पूर्णविराम। अगस्त के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सितंबर के आरंभ से वास्तविक अध्यापन प्रारंभ होगा। पूर्णविराम। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों संस्थाओं में जिन्हें यह स्कीम लागू होती है और वे संस्थाएं भी जिन्हें यह स्कीम लागू नहीं होती, अपने शैक्षणिक सत्र सितंबर से ही प्रारंभ कर सकती है ताकि इस बारे में देश भर में एक रूपता रहे। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। स्कीम शैक्षणिक सत्र 1985-86 में प्रवृत्त की जानी आशित थी और जब इसे अगले वर्ष तक आस्थगित किया गया था, उस समय न्यायालय इस बाबत आशावान था कि यह शैक्षणिक सत्र 1986-87 में प्रवृत्त की जा सकेगी। पूर्णविराम। 21 जुलाई 1986 के आदेश से यह उपदर्शित होता है कि किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसे उस शैक्षणिक सत्र में प्रवृत्त करना संभव नहीं था, किंतु न्यायालय इस बारे में आश्वस्त था कि स्कीम चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात 1987-88 के शैक्षणिक सत्र में प्रवृत्त होगी। पूर्णविराम। अप्रैल 1987 में भी जब 15% स्थानों के भरे जाने के विरुद्ध व्यादेश का निर्देश दिया गया था, न्यायालय स्कीम के इस सत्र में कार्यान्वित होने के बारे में
अभी भी आशावान था पूर्णविराम। स्कीम के 1988-89 सत्र में प्रवृत्त होने के समय तक सभी राज्यों को जिनकी स्कीम को अपनाने की प्रस्तावना है, इस निर्णय की 4 वर्ष की सूचना होगी पूर्णविराम। 4 वर्ष की सूचना की अवधि निश्चित रूप से पर्याप्त है और किसी को भी इसलिए व्यथित महसूस करने का कोई अवसर नहीं हो सकता कि स्कीम के कार्यान्वयन में जल्दी की गई है पूर्णविराम। अतः आक्षेपों में लिए गए इस आधार से न्यायालय बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कि स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है और इसलिए उसका कार्यान्वयन 1990 तक आस्थगित किया जाना चाहिए पूर्णविराम। पैरास्टट। अगला आक्षेप जिसका अधिकांश राज्यों ने कथन किया है, यह है कि इन राज्यों में से कुछ राज्यों में पाठ्य विवरण अध्ययन का पाठ्यक्रम इस न्यायालय के आदेशों के अधीन निश्चित पाठ्य विवरण से भिन्न होने के कारण छात्रों को प्रवेश परीक्षा देने में असुविधा होगी पूर्णविराम। इससे भी कोई बल दिखाई नहीं देता पूर्णविराम। 21 जुलाई 1986 के आदेश में यह उपदर्शित किया गया था कि कम से कम 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार परिवर्तित किया जाना चाहिए जिससे कि वह इस पाठ्य विवरण के लिए उपयुक्त हो पूर्णविराम। राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे पूर्णविराम। अब जबकि स्कीम के कार्यान्वयन को अगले सत्र तक आस्थगित किया जा रहा है पूर्णविराम।
स्टॉप।